हाँ, तो आप लोग का संबंध कारक तक हो गया था ना? संबंध कारक तक हो गया था। उसके बाद नंबर 7 में अधिकरण कारक है। ठीक है, नंबर 7 में था आप लोग का अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या था, बताइए? अधिकरण कारक का चिन्ह में पर, यही तो, में पर, यानी कि प्रीपोजिशन जो ऑन और इन होता है वही। ठीक है, जैसे कि बताए थे कि मेज पर किताब रखा हुआ है तो पर उसके ऊपर है। यस यस, कमिंग, आ जाइए। जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर पेन गिरा है टेबल के नीचे, तो इन यानी मेज में नहीं, सॉरी, मेज में, बुक में अगर कोई पेन रखा हुआ है किताब में, तो में, किताब में पेन है या पेंसिल है, कलम है, जो भी हो, ये अधिकरण कारक के अंदर में आएगा। में और पर इसका चिन्ह है। चिन्ह यानी परसर्ग। चिन्ह को हिंदी में परसर्ग भी कहते हैं, याद रखिएगा ना। यदि परसर्ग पूछेगा तो भूलिएगा नहीं कि क्या है आपका, यही परसर्ग भी होता है। बुक में भी होगा, देखिएगा। सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान व समय का पता चले, वहां अधिकरण कारक होता है। यस, कमिंग। सर्वनाम की कोई भी चाहे संज्ञा हो या सर्वनाम की क्रिया की जो है अधिकरण कारक में रूप के होने के स्थान के समय का पता चले, वो अधिकरण कारक। लिख लीजिए इसको। आधार यानी संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के, क्रिया माने काम, होने के स्थान, स्थान माने जगह, स्थान व समय यानी टाइम, स्थान व समय का पता चले, वहां अधिकरण कारक होता है। ठीक है, कारक होता है। जैसे कि बताए थे कि पंखा के ऊपर कोई चिड़िया बैठी है, पंखा पर पक्षी बैठा है, इस टाइप से आपका आ जाएगा में पर। जहां जैसे उदाहरण ले लीजिए, वाक्य में बहुत सारा उदाहरण है। जैसे कपड़े अलमारी में हैं। कपड़ा कहाँ है? एक जगह, एक स्थान बता रहा है ना। कपड़ा कहाँ पे है? अलमारी में है, एक जगह, एक स्थान बता रहा है कि नहीं? तो वहां पे अधिकरण कारक हो जाएगा। कपड़े अलमारी यानी अलमीरा, अलमारी में है। अच्छा, अलमारी में भी हो सकता है, अलमारी पर भी हो सकता है। पर माने जैसे सेल्फ होता है, अलमारी के ऊपर भी जो है बना रहता है बॉक्स, तो उसके ऊपर भी हम लोग कपड़े रख सकते हैं। और अलमारी बंद किया हुआ है तो उसमें में हो जाएगा। समझ में आया? जैसे इस प्रकार नंबर 1 में। नंबर 2 उदाहरण, पुस्तक मेज पर रखी है। पुस्तक यानी बुक, मेज यानी टेबल, पर रखी है। तो एक जगह को बता रहा है ना कि बुक कहाँ है, किताब कहाँ है, मेज पर है। तो इसमें आपको इस वाक्य को पढ़ने के बाद पता चलेगा कि ये कौन सा कारक में है, कारक के भेदों में नाम। तो मेज पर,
तो कहाँ पे रखा हुआ है? मेज पर। तो इसमें आपका अधिकरण कारक परसर्ग कौन सा है? चिन्ह पर। और इस वाक्य में में। नंबर 3, 4-5 करवा देंगे, आप लोग खुद समझ जाएंगे। अच्छा यही ले लीजिए। आकाश में, आकाश यानी आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, ठीक है। आकाश में, आकाश पर तो नहीं हो सकता है, ये वाक्य तो इनकम्प्लीट हो जाएगा, करेक्ट तो नहीं, क्योंकि आकाश के ऊपर तो पक्षी नहीं उड़ सकता है, चिड़िया। आकाश में यानी आसमान में, आसमान में जो है पक्षी चिड़िया उड़ रहे हैं, यानी उड़ रहे हैं यानी बहुत सारे ये बर्ड्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? अधिकरण कारक पहचान आपका पता ही चल रहा है कि एक स्थान को शो कर रहा है, बता रहा है कि पक्षी कहाँ पे उड़ रहे हैं, तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। एक, क्योंकि यहाँ पे बता ही दिया है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान व समय, ठीक है, का पता चले, वहां अधिकरण कारक होता है। तो इससे पता चल रहा है ना पक्षी कहाँ पे उड़ रहा है? आकाश में उड़ रहा है। तो अधिकरण कारक यहाँ पे आपका आकाश में जो है, में आपका पहचान परसर्ग चिन्ह है। अच्छा नेक्स्ट नंबर 4, आप लोग अपने से भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, पर से लेते हैं। चूल्हे पर दूध रखा है, ठीक है। चूल्हा, स्टोव, गैस जो भी हो, पर दूध रखा है। चूल्हे में तो दूध नहीं रखा जा सकता है ना, क्योंकि वो तो पतीली में, हाड़ी में या जो भी पॉट होगा उसमें रखा जाएगा। चूल्हे के अंदर तो हम रखेंगे तो सब तो खराब, मतलब गिर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इस पे पर आएगा। ये वाक्य पढ़ के ही समझ में आ रहा है। तो दूध कहाँ पे रखा हुआ है? दूध चूल्हे पर रखा हुआ है। तो एक स्थान को, एक जगह को बता रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पर अधिकरण कारक। नंबर 5, और कोई भी वाक्य आप लोग खुद बोल सकते हैं, बताइए। यस यस, कोई भी वाक्य बताइए आप लोग खुद से। हाँ, घोंसले में चिड़िया है, ये भी राइट है, यस, ठीक है, यही ले लेते हैं। गुड। घोंसले में, सबको पता है घोंसला में चिड़िया रहती है। घोंसले में चिड़िया या पक्षी दोनों एक ही है, बर्ड्स। चिड़िया है या चिड़िया है, बहुत सारा, या एक ही ले लीजिए, चिड़िया है, ठीक है। तो कहाँ पे है चिड़िया? घोंसले में। एक स्थान को, एक जगह को बता दे रहा है हमको, इसलिए ये जो है हमारा में जो है अधिकरण कारक हो गया। ठीक, और बताने का जरूरत है या हो गया? समझ में आ गया सबको इतना? अधिकरण कारक क्या है? क्रिया के होने के स्थान व समय का, जिससे पता चले, जिस वाक्य को पढ़ने पे हमें यह पता चले क्रिया यानी काम जो हो रहा है उसके समय या स्थान को बताए हमको, वो आपका अधिकरण कारक हो गया। ठीक है। नंबर 8 में था, क्या था बताइए? संबोधन कारक। जैसे कि आगे भी बता चुके हैं, संबोधन मीन्स किसी को पुकारने के लिए, किसी को बुलाने के लिए, या कुछ हर्ष बोधक, हर्ष माने खुशी, या शोक बोधक, शोक माने दुख। जैसे शोक में है कि राम ये क्या हो गया, ओह मेरे पेट में दर्द है, इस टाइप से। तो ये शोक बोधक हो रहा है कि नहीं, पता चल रहा है कि नहीं? एक कराते हुए, एक ओह ये क्या हो गया ऐसे करके, ठीक है। एक अलग से जो है फेस पे भी आपको दिखेगा ये, अगर खुशी है तब भी फेस को देख के आप लोग फील कर सकते हैं कि ये हैप्पी है, और यदि दुख में है, शोक में है, तब भी आप लोग फेस को देखकर, उस व्यक्ति को देखकर समझ जाएंगे कि ये दुखी व्यक्ति है कि नहीं है? ऐसा होता है ना। आश्चर्यचकित, आश्चर्य, सरप्राइज के लिए कोई अचानक आ गया, वाओ तुम कब आए, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। एक सडनली कोई मेरा फ्रेंड या पापा या जो भी कोई बाहर के लोग आ गए हैं तो एक आश्चर्यचकित, सरप्राइज हो जाता है। ये सब हमारा आएगा, किसके अंदर आएगा? ये सब संबोधन कारक। सबको समझ में आ रहा है? पढ़ रहे हैं तो संबोधन कारक का क्या है? हे, हो, अरे, ओहो, चिन्ह इसका
इसका एक स्पेशल चिन्ह होता है जो ऐसे, इसको याद रखिए। जैसे प्रश्नवाचक में क्वेश्चन मार्क मस्ट है, एकदम अनिवार्य है, वैसे ही संबोधन में ये वाला चिन्ह जो है एकदम अनिवार्य है। ठीक है, हे, ओ करके बहुत सारा है, और भी है। अरे, अजी, अरे, अजी, किसी को बुलाने के लिए, अधिकतर जैसे वाइफ लोग हस्बैंड को बुलाने के लिए अजी सुनिए ऐसे करके बुलाते हैं ना, ऐसे। या मुन्नू के पापा, चुन्नू के पापा, तो वो आपका मुन्नू के पापा, चुन्नू के पापा अगर होगा तो वो संबोधन कारक में नहीं आएगा, वो भी हस्बैंड को बुलाने के लिए ही बुलाया जा रहा है, पुकारा जा रहा है, बट वो संबोधन में नहीं आएगा। जब अजी आएगा, अरे, ओ, हे, ओ हो, इस टाइप से जब कुछ आएगा तब आपका अहो, ये सारा बहुत सारा वर्ड लिख लीजिए, ये देता है। ठीक है, अब संबोधन कारक का पहचान बताई दी है। संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने या पुकारने के लिए प्रयोग किया जाता है या बोध किया जाता है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, लिख लेते हैं, संज्ञा या कोई भी वाक्य आपका चलता है तो संज्ञा और सर्वनाम से ही चलेगा। संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम आ जाएगा, नाम नहीं देंगे तो नेमिंग वर्ड। सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने किसी को बुलाने या पुकारने का बोध हो, बुलाने या पुकारने बोध हो, उसे क्या कहते हैं? संबोधन। संबोधन, संबोधन कारक कहते हैं। देखिए, बोध यानी पता चले, इसका प्रयोग भी लिख सकते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने या पुकारने के लिए प्रयोग किया जाए या पुकारने का पता चले, उसे संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे में हे भगवान अब मैं क्या करूं, यही ले लेते हैं। अच्छा, हे के बाद आप नहीं भी लगा सकते हैं ये चिन्ह, तो हे एक अलग हो जाएगा अगर लगाएंगे तो। पहचान के लिए तो ये आपका हे है, यहाँ पे चिन्ह दिया है, बट आप किसको पुकार रहे हैं? ईश्वर को पुकार रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं। हे भगवान एक वर्ड आ रहा है, ठीक है, मेरी सहायता कीजिए, एक अलग से सेंटेंस आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो हम हे के बाद नहीं लगाएंगे हे भगवान, क्योंकि हम तो ईश्वर को पुकार रहे हैं। हे ईश्वर ही ले लीजिए, हे ईश्वर। अब लगाएंगे इसको चिन्ह को, ठीक, ये नहीं कि यहाँ पे आप लगा देंगे, सेंटेंस में रहेगा तो इस टाइप से। ठीक है, अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? अच्छा, ये तो आपका है, अब मैं क्या करूं, तो इससे, इस वाक्य से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये हर्षबोधक है या शोकबोधक है? शोकबोधक है, क्योंकि पता ही चल रहा है ईश्वर को ज्यादातर, अधिकतर लोग कब याद करते हैं? शोक में, दुख में। ऐसे तो जब हर्ष रहता है, खुशी रहता है, तो सब लोग तो अपने आप में बिजी, मस्त पार्टी और साटी सब करते रहते हैं, ये सब होता है ना, दोस्त यार में बिजी रहते हैं, पार्टी वार्टी होता रहता है। मगर जब दुख पड़ता है तो सबसे पहले लोग गॉड को, ईश्वर को याद करते हैं। ये सच्चाई है, यही दुनिया का नियम हो गया है संसार का। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि ये शोकबोधक है। ये आप लोग का डिटेल्स में अभी नहीं दिया है। ठीक है, फिर आ जाइए नंबर 2 में।
अरे श्याम कहाँ चले गए। तो अरे के बाद हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। किसको बुलाया जा रहा है? श्याम को। श्याम एक लड़का है, उसको बुलाया जा रहा है। अरे श्याम, यहां पे हम लगाएंगे, ठीक, क्योंकि ये एक जो है वर्ड आ रहा है, दूसरा एक वाक्य आ रहा है, दूसरा वाक्य जो है जब हम लिखेंगे तब कंप्लीट हो रहा है, बट हमारा ये जो है संबोधन कारक है। कहाँ चले गए। देखिए इसको हम कर देते हैं अंडरलाइन, ठीक है। हाँ, अरे श्याम कहाँ चले गए, इससे क्या पता चल रहा है? इससे न शोक पता चल रहा है, न हर्ष पता चल रहा है। जैसे कुछ आश्चर्य के लिए कुछ ऐसे, अरे यही तो था, कहाँ चला गया, ऐसे चकित भाव एक प्रकट हो रहा है ना, अरे श्याम कहाँ चले गए, इस टाइप से। ओके, नंबर 3 है आपका, ओ लड़के जरा सुन तो हम ओ की बात नहीं लगाएंगे, ठीक है। ओ लड़के यानी एक लड़के को पुकारा जा रहा है, यहाँ पे नाम न देकर यहाँ पे लड़का दिया गया है। ओ लड़के जरा सुन तो, और भी हम चेंज भी कर सकते हैं वाक्य। देखिए, ओ लड़के, लड़के क्या है? संज्ञा के भेदों में से लड़के क्या है, बता सकता है कोई? लड़के संज्ञा के भेद याद है तो? रॉन्ग। जातिवाचक। व्यक्तिवाचक कैसे होगा? व्यक्तिवाचक तो आपका विशेष, खास, स्पेशल, लड़का नहीं, नाम होगा। एक लड़का, यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं, ठीक है, तो मैं बोलूंगी एक लड़का को, कोई भी एक लड़का है और इसको डिलीट कर दे, इरेज कर दे, ठीक है। तो एक कोई भी आ सकता है। अगर नाम लेके बोलेंगे, अजय तुम यहाँ पे आओ, या जो भी नाम आप लोग का है, श्यामू जो भी हो, श्यामू इधर आओ, तो श्यामू एक स्पेशल विशेष खास हो जाएगा, तो श्यामू ही मेरे पास आएगा और आप लोग नहीं आएंगे, एक आके उसको पूछेगा। समझ में आया? तो वह व्यक्तिवाचक होगा, और लड़के जब है तो जातिवाचक में हो जाएगा। जैसे बताए थे, शेर, भालू, बकरी, ये सब, पेड़, ये सब क्या है? जातिवाचक। यस, अगर पेड़ का नाम अगर आ गया, एक व्यक्तिवाचक हो जाएगा, एक स्पेशल, ठीक है। नंबर 4, ये सब जानिए, यही सब तो आपको पहचानना है एग्जाम में, ये सब जानना जरूरी है। अच्छा, अच्छा चलिए, अब ये आ जाइए, भगवान मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान या ईश्वर जो भी हो, भगवान मुझ पर कृपा कीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है ओ ए अरे कुछ भी नहीं है, ओ हो अजी कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट भगवान, भगवान मुझ पर कृपा कीजिए कब बोला जाता है? कृपा, मेहरबानी कब बोला जाता है? शोक बोधक में, जब दुख पड़ता है, अभी जैसा कि आगे अभी बताए हैं, तब लोग ईश्वर को याद करने लगते हैं। कृपा जानते ही हैं मेरे ऊपर, यानी हेल्प करिए, मेहरबानी करिए मुझ पर कृपा, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा। नंबर 5 एक और ले लेते हैं, कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं, छोटा ही ले लेते हैं। अच्छा, यही ले लेते हैं, ये वाला बहुत लॉन्ग है, ये ले लेते हैं। चलिए, क्या है बोलिए, क्या लिखे हैं? पढ़िए, कौन पढ़ पा रहा है? गुड, अजी सुनते हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट किसी का नाम नहीं है, बट यहाँ अजी से पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है, कोई छुपा हुआ है कि नहीं? अजी, अजी सुनते हो, तो ये जब आता है, ये संबोधन कारक का चिन्ह, तब पता चलता है कि कोई चीज टान कर, खींच कर उसको पुकारा जा रहा है, बुलाया जा रहा है, स्पेशली उसको बुलाया जा रहा है। ठीक है, इतना हो गया, सबको समझ में आ गया ये तो? चलिए इरेज कर दें, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए, आपके बुक का एग्जाम का कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, देखें।
चलिए बुक बंद करिए, बुक चिन्ह आगे से हो सकता है लगा के रखे हो, जो भी हो। अच्छा टेस्ट लेते हैं, ऐसे ही पढ़ा चुके ही हैं, पता ही है सबको। विदाउट बुक आंसर दीजिए, देखें क्योंकि एक ही दो लोग के पास बुक है, बाकी के पास नहीं है। चलिए देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए, रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान, ठीक है, सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। पुल्लिंग यानी मेल जो है, लड़का आदमी वाला, ठीक है, पुरुष जाति विकल्प है। हम वाक्य पढ़ रहे हैं, आप लोग बताइए। मैं डैश में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं, ठीक है, यानी मैं अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रहे हैं बहुविकल्पी में, गाड़ी, अपनेपन, कल, दिसंबर। दिसंबर कैसे दिसंबर? यानी मैं दिसंबर में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। वाक्य एकदम ठीक ठाक समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं गाड़ी में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ, ये भी राइट है, बट एक टाइम, एक समय को जो है आगे से हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो उसको सेट करके आगे से रखते हैं कि इस टाइम, इस समय, इस डेट में हम लोग ये वर्क करेंगे, काम करेंगे। ओके गुड। फिर है नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न में 4, ये तो वही वाला है, आगे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। स्त्रीलिंग वाला, वो तो पुल्लिंग वाला था, अब स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है। क्या हुआ है तुम्हें तुम्हारी वह अब नहीं रही? क्या हुआ है तुम्हें तुम्हारी वह डैश अब नहीं रही? ऑप्शन दे रहे हैं, स्वास्थ्य, खबर, होश, चमक। चमक कैसे चमक हुआ? क्योंकि स्त्रीलिंग है, लड़कियों का सुंदरता, चमकना, खूबसूरती, सौंदर्य, ये सब चीजें ज्यादा यूज होता है लड़कियों के लिए। क्या हुआ है तुम्हें तुम्हारी वह चमक अब नहीं रही, यानी शाइनिंग जो तुम्हारा था अब क्यों कम हो गया है। कोई किसी को देख रहा है तो ये वाक्य बोल रहा है कि क्या हुआ, तुम्हारा जो आगे का की तरह शाइनिंग था, तुम्हारा चमक जो था वो अब नहीं दिख रहा है। समझ में आया क्वेश्चन? अच्छा, अब बॉयज नहीं बोलेंगे, गर्ल्स बोलेंगी। ओके, गर्ल्स नहीं बोल पाएंगी तब आप लोग बोलिएगा। रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प, स्त्रीलिंग वाला। उसके चेहरे पर डैश लगातार गिर रही है। उसके चेहरे पर डैश लगातार गिर रही है। क्या गिर रही है? आप लोग चुप रहिएगा। ताज, छप्पर, कूड़ा, बूंदे। क्या गिर रही है? ताज, छप्पर, बूंदे, कूड़ा। क्या? उसके चेहरे पर लगातार गिर रही है। क्या गिर रही है? बूंदे। वेरी गुड। कैसे बूंदे? कूड़ा तो कोई लगातार कंटिन्यू फेंकेगा नहीं, लगातार माने कंटिन्यू। कोई किसी के ऊपर एक बार ही फेंकेगा कूड़ा तो झगड़ा हो जाएगा, उससे मारा मारी सब कुछ हो जाएगा, तो कूड़ा होगा ही नहीं। छप्पर तो होगा ही नहीं, छप्पर जो छत का जो छाया होता है, लगातार बोला है, कंटिन्यू। ताज तो होगा ही नहीं। बूंद यानी ड्रॉप्स, वाटर ड्रॉप्स, समझ में आया? पानी की बूंदे लगातार, यानी बारिश हो रहा है लगातार बूंदे उसके। ताज लगातार कैसे गिरेगा? एक बार ताज गिर गया नहीं, ताज माने सर का ताज, एक मुकुट हो जाएगा। ताज हिंदी में मुकुट को बोलते हैं, तो मुकुट तो एक ही सबके पास होगा ना, बार बार तो मुकुट उसके चेहरे पे फेंकेगा ना कोई, तब तो वो तो मारेगा। समझ में आया? तो क्वेश्चन को समझ कर, वाक्य को समझ कर करिएगा। बूंद माने ड्रॉप, यानी बारिश हो रहा है, रेन वाटर जो है उसके ड्रॉप जो है, बूंद जो है पड़ रहा है। ठीक है। अच्छा, फिर देखिए स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प। कल सभी उस लड़के की डैश कर रहे थे। कल सभी उस लड़के की डैश कर रहे थे। क्या कर रहे थे? राइट। सभा, कुशल, खुलासा, प्रशंसा। सेंटेंस से ही पता चल रहा है कि सभी उस लड़के की कल प्रशंसा कर रहे थे। प्रशंसा, सो इजी। हिंदी अच्छा से पढ़िए, एकदम आप लोग अच्छा नंबर उठा पाएंगे। आप लोग का अदर सब्जेक्ट के हिसाब से हिंदी आप लोग का इजी है। मैं देख रही हूँ
एक बार थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आप लोग कर सकते हैं, नंबर पूरा फुल उठा सकते हैं। अच्छा, प्रशंसा, गुड, ओके। फिर है सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प मैंने हाल ही में जो कहानी पढ़ी है उसकी डैश बहुत ही अच्छी है। आप लोग नहीं बोलेंगे, यानी हाल ही में, यानी कि तुरंत ही कुछ ही दिन पहले जो है मैं एक कहानी पढ़ी हूं जो बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो नंबर 1 गढ़ाई, नंबर 2 सजावट, नंबर 3 पाठिका, नंबर 4 लेखिका। कहानी लेखिका, यस। कहानी कौन लिखता है? लेखिका ही तो लिखती है, तो लेखिका ही तो होगा। मैंने उस लेखिका की कहानी पढ़ी थी जल्दी कुछ दिन आगे, जो बहुत ही अच्छी थी। समझ में आया? बहुत इजी है, एक बार बस पढ़ेंगे, आंख बंद करके पेपर देंगे। अच्छा, फिर देखिए स्त्रीलिंग वाला ही शब्द देखिए, तुम्हारी डैश कुछ ठीक नहीं लग रही है। तुम्हारी डैश कुछ ठीक नहीं लग रही है। ऑप्शन आप लोग ने तबीयत, होश, स्वास्थ्य, घाव। तबीयत। हम लोग किसी से मिलते हैं, किसी को मुरझाया हुआ चेहरा फेस देखते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना, लग रहा है तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। तबीयत यानी तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं, हेल्थ ठीक नहीं लग रहा है। ओके, गुड। फिर है स्त्रीलिंग वाला ही शब्द, सभी को ईश्वर की डैश करनी चाहिए। सो इजी बॉयज, वेट ऑप्शन दे रहे हैं। सभी को ईश्वर की डैश करनी चाहिए। देख रेख, आदर तो बोले आप, बट ऑप्शन तो होना चाहिए वहां पे। ठीक है, इसीलिए कभी भी एक ऑप्शन को पकड़ के फटाक से मत कर दीजिएगा गोला, चारों को पढ़िएगा, जो करेक्ट रहेगा उसी को करिएगा। पेपर सॉल्व करने का भी टेक्निक एक होता है, कभी भी हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में आते हुए चीज भूल करके आप चले आएंगे। इसलिए पहले सेंटेंस को, वाक्य को पढ़ेंगे, फिर ऑप्शन चारों को पढ़ेंगे। कभी कभी 2 राइट होता है, बट 1 जो है ज्यादा अधिक करेक्ट होगा, उसको आप करिएगा। ठीक है, देख रेख, अग्नि, भक्ति, शक्ति। भक्ति। अगर आप देख रेख शक्ति देखें, शक्ति लगा के चले आएंगे, रॉन्ग हो जाएगा, होगा ना? ठीक, भक्ति। अच्छा, फिर आ जाइए पुल्लिंग वाला शब्द का, मैंने आज ही एक बहुत सुंदर डैश देखा, यानी मैंने आज ही एक बहुत सुंदर डैश देखा, कोई चीज। किताब, कुर्सी, मंजिल, नक्शा। नक्शा। कैसे नक्शा देखा? क्योंकि किताब सुंदर बोला है, किताब, कुर्सी, मेज तो बहुत सारा, वो भी सुंदर होता है, वो भी स्पेशल हो सकता है, खूबसूरत सुंदर हो सकता है, बट नक्शा जब चला आया तो किताब सुंदर नहीं हो सकता। किताब तो बहुत सारा है, बहुत लोग देखा है, हम एक स्पेशल चीज, एक नक्शा को देखे हैं। नक्शा समझ में आ रहा है? तो मैप को देखे हम। ठीक है, तो यहाँ पे मैप वाला राइट होगा। अच्छा, ठीक है। पुल्लिंग वाला शब्द, डैश करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सबको पता है क्रोध करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हंसी मजाक तो होगा नहीं, हंसी मजाक से तो और फुर्ती होता है, इंजॉय होता है। खेल होगा नहीं, खेल से और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बातें तो ऐसे ही हम लोग करते ही रहते हैं। ठीक, क्रोध। अच्छा, आ जाइए फिर स्त्रीलिंग वाला रूप वाला विकल्प, हमें किसी भी अधिकारी को डैश नहीं देनी चाहिए। क्या नहीं देनी चाहिए? घूस। विदाउट बुक आप लोग आंसर बोल रहे हैं, वाह, वेरी गुड। वाक्य से पकड़ रहे हैं ना, इजी है। पढ़ेंगे, सुनेंगे, ऐसे खुद से बुक से पढ़ेंगे, किताब से पढ़ेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में नहीं आएगा। और कोई बताता है, सुना हुआ चीज जो है डायरेक्ट हमारा कान से माइंड में यहाँ पे जाता है, जो एक बार फिर एग्जाम में आएगा, आप लोग तुरंत कैच कर लेंगे, अरे मैम तो ये बताई थी, ये होगा। सुना हुआ चीज हमेशा याद रहेगा, सदैव आपके माइंड में रहेगा। ओके, घूस हो गया, गुड। पुल्लिंग रूप वाला विकल्प, आज लगता है पूरे घर की सफाई हुई है क्योंकि डैश भी साफ नजर आ रहा है। आईना, किताब, घड़ी, दीवारें। आईना, यस। दीवारें नहीं, आईना पे
जल्दी डस्ट बैठता है, तुरंत बैठता है। तो क्या क्वेश्चन में पूछा है? साफ तो दीवार भी हम लोग करते हैं, घड़ी भी करते हैं, किताब भी करते हैं। सफाई जब करते हैं बहुत सोच कर आंसर देना लोग। किताब को भी तो हम लोग साफ करते हैं, दीवार को भी तो साफ करते हैं कि नहीं? बट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को समझ के करिएगा। आज लगता है पूरे घर की सफाई हुई है क्योंकि आईना भी साफ नजर आ रहा है। नजर माने हम अपने आप को किसमें देखते हैं? आईना में नजर आ रहा है, यानी हम अपने आप को एकदम साफ देख पा रहे हैं आईने में। चलिए हो गया। फिर उसके बाद है पुल्लिंग वाला शब्द। कभी कभी सबके साथ ज्यादा भारी पड़ जाता है। कभी कभी सबके साथ ज्यादा डैश भारी पड़ जाता है। क्या? जमाओ, लगाओ, रुकाओ, चुनाओ। लगाओ समझ में आ रहा है? किसी के साथ बहुत ज्यादा लगाव हो जाना, घुल मिल जाना तो धोखा दे देता है, विश्वासघात हो जाता है, विश्वासघाती बन जाता है, तो भारी पड़ जाता है। भारी माने नुकसान, हानिकारक। अच्छा, फिर है आपका, मैंने जो अपना डैश तुम्हें कल दिया था वह मुझे वापस चाहिए। यानी कोई किसी को, कोई फ्रेंड दे रहा है कुछ और फिर रिटर्न जो है कल वो मांग रहा है वापस। क्या? टोपी, मिठाई, किताब, रुमाल। कोई किताब कर रहा है, कोई रुमाल कर रहा है, मिठाई को सब छोड़ दे रहा है, टोपी को भी सब छोड़ दे रहा है। टोपी और मिठाई को कोई नहीं लेगा, मिठाई तो मांगेगा ही नहीं क्योंकि खा चुका होगा तो कहां से वापस करेगा, है ही नहीं उसके पास। बोलिए। रुमाल यहाँ पे होगा। क्यों रुमाल होगा? कोई बता सकता है? यूज नहीं करता है, नहीं लेता है। कहावत है, सुनते हैं कि रुमाल जो है नहीं देना चाहिए, दोस्ती जो है अच्छा नहीं रह जाता है, जो भी हो। तो इसलिए यहाँ पे आंसर में रुमाल आएगा, याद रखिएगा। ऐसे तो हम किताब भी देते हैं तो मांगते हैं, आप सोचेंगे वही है, बट यहाँ पे रुमाल को एक स्पेशल को शो करके वाक्य में दिखाया गया है। अच्छा, फिर है, हमारे पड़ोस में एक बड़े ही डैश व्यक्ति रहते हैं। हमारे पड़ोसी, नेबर्स, एक बहुत ही जो है बड़े ही व्यक्ति रहते हैं। कैसे व्यक्ति हैं भैया? देखते हैं हम लोग। कवित्री हैं, विदुषी हैं, कवि हैं या विद्वान हैं? विद्वान, क्योंकि विद्वान को ही, कवित्री तो पता ही चल जा रहा है फीमेल है, व्यक्ति बोल दिया है तो होगा ही नहीं, क्रॉस पूरा। विदुषी भी नहीं होगा, वो भी क्रॉस। कवि भी नहीं, विद्वान को ही जो है व्यक्ति रहते हैं पड़ोस में। कवि हो सकता है, कवि भी हमारे पड़ोस में रहेंगे, बट जब वहां पे कवि के साथ विद्वान आएगा तो विद्वान का ज्यादा लोग महत्व देगा, ठीक है, इसलिए ये राइट होगा। फिर आ जाइए, डैश एक प्रकार की जंगली जानवर होती है। कौन सी जानवर है? जंगली, याद रखिए। शेर, भैंस, भेड़, लोमड़ी। कैसे लोमड़ी हो रहा है? कैसे शेर हो रहा है? वेरी गुड, डीपली ये वाक्य को पकड़े हैं। शेर कैसे? शेर तो मेल है, पुल्लिंग है, और लोमड़ी स्त्रीलिंग है, होती है। क्वेश्चन को आप लोग कैच करिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है? डैश एक प्रकार की जंगली जानवर होती है। होती है माने स्त्रीलिंग। यहाँ पे हमको वाक्य में लिंग, वचन सब कुछ देखना है। एकदम राइट, वेरी गुड। लोमड़ी। अच्छा, आ जाइए आपका वाक्य में एमसीक्यू आ गया। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। करेक्ट सेंटेंस, शुद्ध वाक्य। 4 ऑप्शन, 4 वाक्य हम बोल रहे हैं, उसमें से करेक्ट कौन सा है आप लोग ध्यान से। ए में है, करण खाने साथ मिठाई लाया। करण खाने साथ मिठाई लाया। नंबर बी, करण खाने की मिठाई लाया। सी, करण खाने बाद मिठाई लाया। डी, करण खाने के लिए मिठाई लाया। राइट, खाने के लिए मिठाई लाया। ये पढ़ के ही समझ में आ रहा है ना कि वाक्य जो है शुद्ध है। राइट। अच्छा, फिर आ जाइए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा संबोधन कारक चिन्ह है? देखिए आ गया आपका संबोधन कारक चिन्ह। ही, से, अरे, ने।
अरे आ गया ना, जो लिखवाए या समझाए, तो ये सब जब पढ़ेंगे तो अपने आप आंसर आपको सब मिल जाएगा। अरे गुड। अच्छा, फिर आ जाइए, छुट्टियों में विभक्ति चिन्ह, विभक्ति यानी प्रसर्ग चिन्ह जो चिन्ह कारक का है वो बताना है। इसके पिछले क्लास में बताए थे ना, 3-4 टाइप से क्वेश्चन आएगा, ये सब बताए थे। ठीक है, विभक्ति चिन्ह बताइए। छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था। ए में है ने, बी में पर, सी में से, डी में द्वारा। क्या होगा? क्वेश्चन है स्थान पर, विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह होगा। बोलिए। कोई में बोल रहा है, में तो है ही नहीं है। ने, यस राइट, ने। घूमने जाने का कहाँ पे ऐड हो रहा है? यहाँ पे देखिए वाक्य को, छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने, आ रहा है ना, घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया। घूमने जाने का कार्यक्रम, तो इसमें ने छुपा हुआ है, ठीक है। जाने क्रिया के साथ बताया था पहले ही, क्रिया के साथ, तो ने। अच्छा, फिर उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य करण कारक का उदाहरण नहीं है? अच्छा, जब वो आप लोग वाक्य पढ़िएगा, उदाहरण है करके मत आइएगा, जब नहीं है, जब दिखाएगा तो नॉट, नहीं, नो, इस पे ध्यान दीजिएगा, अपोजिट कर देगा। आप सोचेंगे अरे ये तो करण कारक का चिन्ह है, यही फटाक से गोला लगा के चले आएंगे। पूरा वाक्य को पढ़िएगा, नहीं दे देगा तो पूरा अपोजिट हो जाएगा उसके। तो यहाँ पे क्या पूछा है? करण कारक का उदाहरण नहीं है। चलिए बताइए, करण कारक पढ़ाए थे। ए में है सभी भाग्य को रोते हैं, मैंने लाठी से सांप मारा। जब चिन्ह आपको पता रहेगा कारक का तभी तो पकड़ पाएंगे। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। डी में है वह कलम से पत्र लिख रही थी। क्या होगा? क्या होगा? ए, गुड, राइट। सभी भाग्य को रोते हैं, ये वाला, ठीक। अच्छा, आ जाइए, चिन्ह को एकदम अच्छे से देखिएगा, भेद चिन्ह ये सब। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक चिन्ह नहीं है? फिर कारक चिन्ह नहीं है कौन सा? द्वारा, पर, के लिए, जाना। जाना, जाना तो हम पढ़ा ही नहीं है। जाना तो हमारा क्रिया है, क्रिया है ना, लड़की जा रही है, यानी काम जो है जाने का कर रही है, तो क्रिया है कि नहीं? मैं विद्यालय जा रही हूँ, जाने का काम यानी क्रिया, ठीक है, कारक चिन्ह नहीं है। फिर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है? गलत यानी रॉन्ग। कौन से कारक में कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है? लड़का कुत्ते को मारता है, ठीक है। सीता ने चिट्ठी लिखी, रमेश ने गोपाल को मारा। कविता पत्र को लिखती है। कौन सा होगा? आप लोग फिर से बोलें, अगेन रिपीट करें। अच्छा, क्या क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्न में से कौन से वाक्य में कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है? रॉन्ग। कौन से कारक का? कर्म। कर्म याद है ना, कर्ता के बाद कर्म लिखवाए थे, कर्म। लड़का कुत्ते को मारता है, सीता ने चिट्ठी लिखी, रमेश ने गोपाल को मारा और कविता पत्र को लिखती है। ऑप्शन डी, वेरी गुड, राइट। कविता पत्र को लिखती है, गुड, पकड़ ले रहे हैं आप लोग, ठीक जा रहे हैं अभी तक। संप्रदान कारक का बहुवचन रूप किस विकल्प में मौजूद है? क्या बोल रहा है? संप्रदान कारक का, संप्रदान कारक पढ़ाए हैं, पता ही होगा। तो बहुवचन रूप किस विकल्प में मौजूद है? माने है। बहुत सारा उर्दू वर्ड दिया है, जैसा कि बताए थे, हिंदी में उर्दू वर्ड आपको मिलेगा ही, मौजूद है यानी यहाँ पे है, प्रेजेंट है। ए में है हमारे लिए, बी में हमारे द्वारा, सी में हमारे पर, डी में हम में।
हमारे लिए, यस, हमारे द्वारा नहीं, हमारे पर नहीं, हम में नहीं, हमारे लिए आ रहा है। अच्छा, निम्नलिखित वाक्य की पूर्ति उचित कर्ता कारक चिन्ह से करें। कर्ता कारक काम करने वाला, सो इजी, उचित चिन्ह से। सोहन डैश घर का सारा काम किया है, से, ने, पर, में, सोहन ने, ऐसे ही तो पता चल जा रहा है। अब फिर आपका चिन्ह पर सर्ग जब रहेगा तो आप आराम से पकड़ लेंगे, में पर होएगा ही नहीं, हे वो होगा ही नहीं, तो हमारा कर्ता कारक किसके अंडर में आ रहा है? ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य संबोधन कारक का उदाहरण नहीं है? नहीं है, ठीक है, संबोधन कारक जो पढ़ाए हैं उसका उदाहरण नहीं है। ध्यान से सुनिए। अजी तुम उसे क्या मारोगे? अजी तुम उसे क्या मारोगे? आलोक माँ के लिए दवाई लाया। अरे भाई यहाँ आओ। संबोधन जहां होता है वहां पे स्टॉप होते हैं, रुकते हैं कुछ। हे भगवान तू सबका भला कर। ऑप्शन बी। ये सब देने से ही आपको समझ में आ गया होगा, ये सब देने से ही कि संबोधन कारक का ही है। ओके, राइट। फिर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से किसमें गलत अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में अपादान कारक का गलत यानी रॉन्ग यूज किया गया है, प्रयोग हुआ है अपादान कारक का? वह मुझसे अलग रहता है, मेरे हाथ से छड़ी छूट पड़ी, दूध से दही बनता है, वह लखनऊ से आया है। यस, राइट, विदाउट बुक आंसर दे रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। दूध से दही बनता है। अच्छा, फिर आ जाइए, निम्न वाक्य को अधिकरण कारक के अनुसार शुद्ध कीजिए। अधिकरण कारक के अनुसार शुद्ध कीजिए। अधिकरण कारक आपका यहीं पे है, शुद्ध करना है, उसको करेक्ट करना है, एक बार में ही पकड़ लेंगे। कपड़े छत के सूख रहे हैं, कपड़े छत से सूख रहे हैं, कपड़े छत के अनुसार सूख रहे हैं, कपड़े छत पर सूख रहे हैं। पर आ गया तो हम जान ही गए कि हमारा अधिकरण कारक है छत पर। कपड़ा तो छत ही पर सूखेगा ना, मैं छत के अंदर घुस के तो कपड़ा नहीं सूखेगा। मैं अगर रहेगा अधिकरण का तब भी आप उसको जो है राइट मत करिएगा, गोला मत लगाइएगा, क्योंकि छत में नहीं कपड़ा सूखता है, छत के ऊपर सूखता है। दोनों अधिकरण का में पर दे देगा तब भी यहाँ पे पर आएगा, में नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है, ध्यान से देखिए। माला, भिक्षा, योजना, संबल। संबल, यस, राइट। अच्छा, क्योंकि नहीं है, माला लड़की का नाम होता है, भिक्षा में स्त्रीलिंग होगा, योजना में स्त्रीलिंग है, इसलिए संबल नहीं है, क्योंकि नहीं पूछ दिया है। अगर नहीं देखें तो माला सोचेंगे अरे माला तो लड़की है, कर दो। अच्छा, फिर आ जाइए, पंखा का बहुवचन क्या होगा? पंखे, सबको पता है। तो यहाँ पे अनुस्वार, चंद्र बिंदु सब दे देकर है, ठीक है। पंख है, पंखे हैं, तो चंद्र बिंदु कभी नहीं होता है, अनुस्वार होता है और ख पे एक ही मात्रा होता है, याद रखिएगा। एक बार दिखा देते हैं आप लोग को, यहाँ पे डी वाला, तो वहां पे तो ABCD घुमा के भी दे सकता है, तो एक बार दिखा देते हैं। पंखे, प पे अंक की मात्रा, ख पे एक की मात्रा, ठीक। चंद्र बिंदु या कुछ भी या अर्धचंद्र, ये सब नहीं रहेगा आप लोग का। ये बच्चों को घुमाने के लिए दे सकता है इस टाइप का। अच्छा, हरी भिखारी को रुपए देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है? चलिए देखिए, रेखांकित यानी अंडरलाइन, अंडरलाइन में को जो है हमारा अंडरलाइन में है, ठीक। हरी भिखारी को रुपए देता है, भिखारी को संप्रदान कारक, ठीक है। कर्म होगा ही नहीं,
अपादान होगा ही नहीं, अधिकरण होगा ही नहीं, अधिकरण का तो वो है, तो हमारा संप्रदान हो गया। ठीक है, फिर आ जाइए, इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? छाया, बताइए। छाया का, छाए, छाया, छाओ, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, छाओ, छाया, छाए। अंदाज से तुक्का लगा रहे हैं। ऑप्शन भी अंदाज से तुक्का लगा रही हैं। इस टाइप्स का कंफ्यूजन वाला भी ऑप्शन रहता है जो हमारे समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो छाया का छाया ही होगा, जो क्वेश्चन वर्ड है वही, क्योंकि छाया एक परछाई, छाया समझ रहे हैं, परछाई। हम लोग चलते हैं तो हमारा छाया जो है, परछाई जो है, शैडो जो है, वो साथ चलता रहता है, शैडो जो है हमारा। तो छाया, वो उसको तो हम साइज को नाप तोल नहीं सकते हैं ना, तो वो तो हम बस ऐसे ही देख सकते हैं। तो छाया का छाओ नहीं होता है, बहुवचन उसका नहीं बनेगा। समझ में आया? वो जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे मान लीजिए जल, ठीक है, जैसे जल, जल पानी जो है, जल पानी को हम जले, जलो, जली कर सकते हैं ना, तो लिंग को परिवर्तन कर सकते हैं ना वचन को कर सकते हैं। पानी को हम लोग पानी, पाना, पाने नहीं बोल सकते हैं ना, पानी का पानी ही होगा। कुछ ऐसा शब्द होता है जिसका ना लिंग चेंज होता है ना वचन चेंज होता है। तो छाया का छाया। फिर आ जाइए, इनमें से कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग रूप है? वीर, वीरांगना स्त्रीलिंग है, वीर पुल्लिंग है। वीर, गुड। वीरता नहीं होगा, वीरांगना नहीं होगा, स्पेलिंग भी मिस्टेक करके दिया रहेगा आप लोग को। अच्छा, वीर से वीरांगना फीमेल स्त्रीलिंग में आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या है? अच्छा रुकिए, इसको समझाना पड़ेगा। ऑप्शन, कवि का, ठीक है, ये हमारा कवि है, इसका स्त्रीलिंग हमको देखना है। ठीक, स्त्रीलिंग देखना है। ऑप्शन हम दे रहे हैं यहाँ पे, घुमा फिरा के है, कवि या इन, कवि या इन। ठीक, फिर है हमारा कवि यानी, कवि यानी। लिख के दिखा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इस तरह का बहुत बच्चों को मतलब स्पेलिंग मिस्टेक देकर, वर्तनी अशुद्ध देकर बच्चों को भुलवाता है। कवि यानी। फिर है हमारा कवयित्री, कवयित्री। फिर है हमारा, इधर उधर हम कर दे रहे हैं बुक से, सेम टू सेम नहीं दे रहे हैं। फिर है कवयित्री, कवयित्री। चलिए अब बताइए, कौन सा? हाँ, कवयित्री ये भी है, कवित्री ये भी है, थोड़ा सा उच्चारण अलग। आपका ये वाला, बाकी लोग का ये वाला भी बोल रहे हैं, ठीक है। और कौन ऑप्शन ए बोला? आप ऑप्शन ए बोले हैं, अच्छा। फिर आप सी बोल रही हैं, अच्छा। अब पीछे, ठीक है, ABCD लिख दे रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहा है तो। बी, ये सी, आपका हो गया, ये डी। आप डी कर रही हैं। आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह का हर मतलब कोई भी टेस्ट एग्जाम कुछ ऐसा रहता है, हम इस चीज को पाते हैं, वर्ड को। टेट एग्जाम में भी बच्चों को बुलाने वाला वेरी डिफिकल्ट ही है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, देख रहे हैं। तो आप लोग क्या बोलिए? कवित्री तो कितना सारा बोलिए, सी डी, डी। हाँ हाँ बोलिए, ठीक है। यस राइट, सी, कवयित्री। यस, सबसे लास्ट में बोले और आप ही करेक्ट बोले, वेरी गुड। कवयित्री बोलते हैं, कवित्री, तो बच्चा सोचेगा ये वाला राइट है, बट ये वाला रॉन्ग है।
कवित्री नहीं होता है, कवित्री। याद रखिएगा, अगर ये ई की मात्रा इधर हो जाएगा, अगर दे देगा एग्जाम में, तो रॉन्ग है, ये नहीं होगा। यहाँ पे य पे छोटी, त्र पे बड़ी ई होता है ना, ये सब लोग भूल करता है, ये स्पेलिंग कवित्री होता है। कवित्री कवित्री सब बोलता है ना, कवित्री नहीं होता है, लिखते हैं कवित्री। ठीक है, सी, इसको याद रखिएगा। फिर आ जाइए, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। ठठेरा, ये भी लिख ही देते हैं आपका, ठठेरा। ठठेरा जानते हैं किसको कहते हैं? हाँ, वही तो बोलने जा रहे हैं। ठठेरा, जो पॉट ओट बर्तन वर्तन बनाते हैं सब एक प्रकार का, उसको ठठेरा कहते हैं। ठीक है, पॉट ओट बनाना। कुम्हार तो अलग होता है, कुम्हार तो मिट्टी का बर्तन बनाता है, बट ठठेरा सब जो है ऐसे ही कोई भी बर्तन बनाते हैं उसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसका क्या हमको लेना है? ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन करना है, लिंग जो है चेंज करना है, जेंडर को। चलिए, अब ए में हमारा है, मान लीजिए ए में लिखते हैं ठठेरी। ये आप लोग का मजा वाला भी चीज है। हाँ ठठेरी, ठठारी। देखिए, ठठेरी हो गया, अब ठठारी को भी ले लेते हैं। अब सी में क्या है देखते हैं, ठठेरिन। वाह, वेरी गुड, ठठेरिन भी आ गई। अब डी में क्या आता है देखते हैं, ठठेरिनी। वाह, सब एक से का है, सब ठठेरिनी। चलिए, अब बताइए। ऑप्शन है ठठेरी, ठठेरा का ठठेरी, ई लगा है। अच्छा, ठीक है, कितना लोग बोला है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए के हाथ लगाइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी कि 4 5। ओके, बी के लिए, बी के साथ कौन है? आप अच्छा, आप ठठारी के साथ हैं, बी के साथ, यानी ठठारी के साथ बस एक लोग है। ओके, और सी के साथ कितने लोग हैं? सी के साथ सबसे पीछे वाले हैं आप भी हैं सी के साथ। अच्छा, ठठेरिन के साथ, 2 लोग ठठेरिन के साथ जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, अब डी के साथ कितना लोग जा रहा है? डी के साथ एक गर्ल्स जा रही है उधर बी के साथ, तो एक डी के साथ जाएगी इस साइड से। हाँ, एक इधर एक इधर। हाँ, तो आ जाइए राइट आंसर में। हम लोग इसमें 4 में कितना लोग बोला? सिर्फ 2 ही लोग मुझे करेक्ट आंसर दिया, पीछे और ये सी। समझ में आया? ठठेरिन होता है, ठठेरा से ठठेरी मत समझिएगा, ठठेरिन। जैसे पंडित पंडिताइन, बाबू बबुआइन, ठाकुर ठाकुराइन, इस टाइप से होता है ठठेरिन। समझ में आया? अच्छा, चलिए फिर आ जाइए। रमा, रमा एक लड़की है, विद्यालय से घर जाती है, में कारक है। चलिए बताइए, इस वाक्य में कारक, रमा विद्यालय से घर जाती है। हाँ, चिन्ह बता दे रहे हैं, मतलब भेद बताएं। अपादान, कर्म, कर्ता, संबंध। रमा विद्यालय से घर जाती है, विद्यालय से निकल के जा रही है। आगे समझाए थे जब पिछला क्लास कराए थे, तो विद्यालय से निकल के जा रही है, अलग हो रही है। किसमें समझाए थे? और कोई एनीवन? अपादान, सब लोग? ओके, राइट, अपादान करेक्ट आंसर। ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से में कारक है, पेड़ से पत्ता गिरा बताए थे भी, तो देखिए वही आ गया सेंटेंस, क्योंकि एक ही सेंटेंस को एग्जामिनर जो है बार बार हर एग्जाम में बुक में घुमाता है, कहाँ से इतना सेंटेंस लाएगा, वाक्य लाएगा। देखिए, ये बुक में आप लोग का नहीं था पढ़ाने के टाइम, मगर फिर आ गया ये वाक्य, पेड़ से पत्ता गिरा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों को समझाने के लिए। क्या होगा बताइए? करण, संप्रदान, अपादान और कर्म। अपादान।
कोई चीज किसी से अलग हो, उस चीज से, जैसे ये इस किताब से पन्ना, पेज जो है पन्ना हिंदी में बोलते हैं, गिर गया तो अपादान कारक, उस चीज से अलग हो रहा है। इस कलम से कैप जो है, ढक्कन जो है मार्कर से अलग हो रहा है तो अपादान कारक। ओके, फिर आ जाइए, राजा भिक्षुक को यानी भिखारी बेगर, बेगर को दान देता है। दान क्या होगा? कर्म, संप्रदान, अपादान या करण? राजा भिक्षुक को दान देता है यानी भिखारी को दान दे रहा है राजा। बोलिए, और कोई पीछे? संप्रदान, वेरी गुड, ये क्लास की थी ना आप। किसी को कुछ देना, देने का काम करने का संप्रदान बताए थे ना, लेन देन, देने का काम। जब संज्ञा या सर्वनाम किसी को कुछ दे रहा है तो भिखारी को और कुछ दान कर रहा है, पैसा, रुपया, कपड़ा, जो भी हो। ठीक है, गुड। क्लास करने से बहुत ही समझ में आ रहा है, हम देख रहे हैं। तो ये लड़की क्लास कर रही है, आंसर मैक्सिमम ये दे रही है आंसर। ओके, फिर आ जाइए, वधु का बहुवचन क्या होगा? ये भी वधु का, चलिए लिख के देखते हैं। वधु हमारा है वर वधु, वधु जानते ही है ना, दुल्हन को, जो स्त्रीलिंग जो है वर, दुल्हा को। वधु का ए में है आपका वधुएं, बी में है आपका वधुएं। अभी इसको समझा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सी में है आपका वधुओं, वधुओं, ये ओ है। डी में है आपका वधुए, वधुए। अब बोलिए, ऑप्शन सी आप लोग का ये। ओके, फिर सी। और कोई चेंज करेगा या सब इसी के साथ जाएगा? वधु का है वधुए, वधुए ये भी है, वधुए ये भी है। यहाँ पे बड़ा ऊ है, यहाँ पे छोटा ऊ है सिर्फ, बट दोनों ही एक ही है। वधुओं, ऊ की मात्रा से भी पूरा स्पेलिंग रॉन्ग हो जाएगा, चेंज। वधुओं, वधुए, क्या होगा अब? अच्छा, सी। मैक्सिमम लोग जो है सी के साथ जा रहे हैं। आप लोग कोई चेंज करेगा? सब एक ही राह में जाएगा? अच्छा, आप डी जा रहे हैं इधर। अच्छा, और कोई चेंज करेगा? लास्ट में एक दो उठते हैं जो बोल्ड स्ट्रांग बन के राइट आंसर को लेके जाते हैं, ऐसा भी हम देखे हैं अभी। तो कोई राइट आंसर को लेके जाएगा या इसी में से राइट आंसर निकाल ले? जल्दी करिए, क्विक। आप लोग तुक्का लगा रहे हैं एबीसी करके। क्या होगा? जल्दी बोलिए। बोल्ड, कोई बोल्ड छुपा है इधर? बहुत धीरे सुनाई दिया मुझे, कुछ करेक्ट दिखा मुझे। बी, यस, राइट। बोल रहे हैं ना, एक दो स्ट्रांग बॉय बैठे हैं यहाँ पे जो लास्ट में उठ रहे हैं, एकदम सोच विचार सबका आंसर सुनने के बाद। वाह, बहुत बढ़िया। बी वधुएं होता है, जो बहुवचन करने पे बड़ा ऊ का मात्रा जो ये वाला मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा में चेंज हो जाता है। तो याद रखिएगा, बहुवचन बना है तो वधु का वधुएं, ये वाला नहीं होगा, छोटा ऊ में चेंज हो जा रहा है, परिवर्तन। अच्छा, गुड। क्लास किया करिए लोग, ज्यादा बच्चे रहते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है पढ़ाने में। जब तक आप लोग आंसर नहीं देंगे मुझे भी बोरिंग लगता है अकेले पढ़ाने में। 11, 12, 9, 10 का भी क्लास लेते हैं तो बच्चों से ही सारा आंसर निकलवाते हैं, बोलते हैं सब, तब पढ़ाते अच्छा लगता है। चलिए ठीक है, जो भी हो, आ जाइए हम लोग मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। सीमा कुत्ते से डरती है, ठीक है। सीमा नाम की एक लड़की है, वो कुत्ते से डरती है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, कर्म, करण, संबोधन? अपादान, गुड, राइट।
अच्छा, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए। लो, बच्चों को, छात्रों को पुरस्कार मिलना चाहिए, तो यहाँ पे टीचर को ही पुरस्कार दीजिए। लग रहा है कोई बहुत बढ़िया कोई टीचर होगा, इसीलिए अध्यापक को पुरस्कार दीजिए। क्या होगा? और आप लोग? संबोधन कारक। ये तो एकदम ही भूल है। संबोधन कहाँ से होगा? संबोधन का तो चीन ही नहीं है। संबोधन का तो आपका हे, ओ, अरे, अजी। और बोलिए जल्दी जल्दी जल्दी। कर्म कारक, यस राइट। अध्यापक को पुरस्कार दीजिए। अध्यापक का साथ पुरस्कार का संबंध जोड़ रहा है, यानी कि काम किया है कुछ अच्छा तभी तो मिल रहा है, कर्म के अनुसार ही तो मिला है। वेरी गुड, यस राइट। अच्छा, फिर आ जाइए। कारक के कितने भेद होते हैं? आगे आप लोग का क्वेश्चन 8। सो इजी, 8 याद रखिएगा। जो जो क्वेश्चन हम स्टार्ट करने से पहले पाठ चैप्टर बताएं, सब वो भी दिया है। 8, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताइए। विवाद, सार, आय, रूप। बोलिए। बोलिए जल्दी। आय, सार, विवाद, रूप। आय, यस। आय व्यय। आय मीन्स खर्च और बचत जो होता है। अच्छा, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? नारी, गाय, लता, दर्शन। दर्शन सदैव बहुवचन में, क्योंकि नारी का नारियां हो जाएगा, गाय का गायें हो जाएगा, और लता का लताएं होता है, तो इसलिए दर्शन का दर्शनों नहीं होता है। राइट। अच्छा, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बताइए। कौन सा जोड़ा सही नहीं है वचन की दृष्टि से? वचन को भी इसमें दिया है, लिंग को भी दिया है। लता लताएं, किताब किताबें, घोड़ा घोड़े, सखी सखियां। क्यों ये क्यों राइट नहीं है? करेक्ट नहीं है। वाई करेक्ट नहीं है? सखियां बहुवचन है? बहुवचन है सखियां? क्यों नहीं है? ये तो हमारा सखी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है? सखियां। जब तक लिखाएंगे नहीं तब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे यही दिया है ना, स्पेलिंग देखिए तो यही दिया है, तो बड़ी ही दिया है तो। बट कभी भी बहुवचन बनाने में होता है, कभी भी नहीं, बहुत कम होता है। ज्यादा अधिकतर जब बहुवचन बनता है तो बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में चेंज हो जाता है। सखियां ऐसे होता है। समझ में आया? तो क्वेश्चन क्या पूछा है? ये राइट है। क्वेश्चन क्या पूछा है आपका? वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो हमारा सखियां सही नहीं है, रॉन्ग है। ठीक, ये वाला हमारा भूल है, क्योंकि लता लताएं करेक्ट है, लताएं ऐसे ही होता है। घोड़ा घोड़े घोड़े ही होता है, बहुवचन सही है। किताब किताबें किताबें हमारा अनुस्वार भी लगा है, सही है। तो सखियां सखियां भूल है। चलिए बस करिए, स्टॉप करते हैं। 12 बजे से क्लास है और मेरा, ठीक है। तो समझ में आया? ये वाला चैप्टर बढ़िया से हो गया, रिवाइज भी हो गया हम लोग का। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई न्यू चैप्टर करेंगे, हम मैसेज कर देंगे कौन सा चैप्टर करेंगे, ठीक है। नहीं, नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझे टेस्ट दे दीजिए, पेपर करेंगे, टेस्ट दीजिए, तभी आइडिया मिलेगा। ओके ठीक है, चलिए ऑफ करते हैं।